Hello everyone, assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Guys, again एक नए लेक्चर के साथ। वो लेक्चर है शूट के हवाले से। जिस तरह मॉडल वर्ब का मैंने सीरीज स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट में मैंने काफ़ी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मॉडल वर्ब के हवाले से, जिसमें मैंने मॉडल वर्ब के हवाले से भी बातें की और साथ साथ में मैंने कैन को भी डिफ़ाइन किया, डिटेल से डिफ़ाइन किया। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं या इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो आप काइंडली उसका विजिट करें ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो आज का लेक्चर होगा शूट के हवाले से। इसमें हम पढ़ेंगे कि शूट किसे कहते हैं, जो कि एक मॉडल वर्ब है, इसकी यूजेस क्या है, इसकी फार्मूलेशन क्या है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं हम इसकी। तो इसको एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि शूट किसे कहते हैं। जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं कि चाहिए, तो अब इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन करते हैं। इंग्लिश में इसकी क्या डिफिनेशन है। शुड इज़ यूज टू टेक एडवाइस और टू गिव एडवाइस। शुड जो होता है ये इस्तेमाल होता है टू गिव एडवाइस, या तो किसी को सलाह देना, किसी को नसीहत करना, या को किसी से नसीहत लेना या नसीहत सलाह लेना। तो इस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक उर्दू की बात है इसकी कि उर्दू में किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, आम तौर पर जब जुमले के आखिर में आ जाए कि चाहिए, जिस तरह हम कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें मेडिसिन वक्त पर लेनी चाहिए, तुम्हें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, तुम्हें टाइम नहीं तुम्हें टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। इन दैट सेंस वी यूज़ शुड। उर्दू की पहचान है ये। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी फार्मूलेशन लिखी है। इसकी फार्मूलेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी फार्मूलेशन क्या है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शुड। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि कभी मॉडल वर्ब के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, उसके बाद अदर वर्ड। अब देखें, अब एग्जाम्पल लिखे मैंने, तो पहले सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है कि ही शुड वर्क हार्ड। तो ये ही हमारा सब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूलेशन। उसके बाद हमने शुड इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ही शुड वर्क हार्ड, उसको मेहनत करनी चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए। तो ये एक किस्म का एडवाइस है। शी शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, उनको मेडिसिन टाइम पर लेनी चाहिए। तो ये भी एक नसीहत है। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। और डियर स्टूडेंट्स, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस थे। जब हम इसको नेगेटिव में इस्तेमाल करते कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो फलाना काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा कोई भी काम हो सकता है जिसमें हम कहते हैं कि तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, तो उस सेंस में क्या करना है? सब्जेक्ट शुड के बाद जस्ट नॉट लगाना है आपने, जब आप नेगेटिव शो करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा कि ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, तो शुड के बाद मैंने जस्ट नॉट लगाया। ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, उसको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब इंट्रागेटिव में क्या करना है? इंट्रागेटिव में हम शुड को पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? पहले शुड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और एंड में जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट से पहले शुड होगा। जिस तरह यहाँ पे लिख चुका हूँ कि शुड वी हेल्प देम, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शुड वी गो आउटसाइड, क्या हमें बाहर जाना चाहिए। शुड ही टेक एडमिशन, क्या उसको एडमिशन जो है लेनी चाहिए। तो इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसको जब हम उसमें लेके जाते हैं पास्ट में कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अब इसको अगर देखा जाए तो सारा प्रेजेंट का सेंस था, प्रेजेंट के अंदर हम बातें कर रहे थे। अब जब पास्ट की बात आ जाए कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो काम इस तरह करना चाहिए था, तो इस सेंस में जो चाहिए था, इसको किस तरह वो जानने की कोशिश करते, किस तरह पहचानेंगे और किस तरह इसको सेंटेंस में लिखेंगे। तो चलो उसकी तरह उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। जी डियर, अब देखते हैं कि चाहिए था। जिस तरह चाहिए था का बात की मैंने, ये पास्ट का सेंस है। जब हम शुड को पास्ट में लेके जाते हैं, जिस तरह हम प्रेजेंट में कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये तो प्रेजेंट का सेंस हो गया। अगर लेट्स सपोज हम कहें कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तो उसके लिए स्पेशल फार्मूलेशन है। शुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड के साथ है होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पे फार्मूलेशन मिलेगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट शुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हैज़, हैड कोई भी नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पे जस्ट हैव इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें मेहनत करना चाहिए था। और डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए इसको तो ये एक किस्म का पछतावा है। पछतावे के सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि एक
टाइम था या एक काम था जो बहुत इंपॉर्टेंट था पास्ट में करने का, लेकिन उसने किया नहीं, तो हम कहते क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। अब देखें, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें मेहनत, यहाँ पे मैंने शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें मेहनत करना चाहिए था, तो शुड यू सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव हो गया, वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड। तो इसी तरह सारे सेंटेंसेस होंगे। शी शुड हैव कम ऑन टाइम, उसको टाइम पर आना चाहिए था। ही शुड नॉट, अब देखिए अगेन अगर इसमें भी नेगेटिव हो तो जस्ट शुड के बाद नॉट लगाना है। ही शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज टाइम, उसको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए था। तो ये पास्ट का सेंस दे रहा है। एक और चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है, वो है लिस्ट। लिस्ट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी बता दो आपको, ताकि आप लोगों की नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डाउट में होते हैं, तो वो नहीं समझ पाते तो यहाँ पे क्या होता है। एक वर्ड है जो शुड के साथ जिनकी कम्बिनेशन होती है, वो क्या है कि यहाँ पे पहले आपका एक सेंटेंस होगा, जिस तरह यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके बाद मैंने लिस्ट लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब ये लिस्ट जो है ये एक नेगेटिव वर्ड्स है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। अब मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस तरह हम कहते हैं उर्दू में या हिंदी में, हम इस तरह कह दें कि आप मेहनत करो, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए, तो उस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। लिस्ट ही शुड फेल, ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। अब यहाँ पे लिस्ट शुड नॉट नहीं लगाना कि आपने लिस्ट ही शुड नॉट फेल, क्योंकि ये लिस्ट का जो लफ्ज़ मैंने बताया ये खुद ही नेगेटिव है, तो लिहाजा शुड के बाद नॉट की लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ही लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखता है। लिस्ट ही शुड फेस ऑब्स्टिकल्स, वो इंग्लिश सीखता है ताकि या इसलिए वो किसी ऑब्स्टिकल या किसी रुकावट का सामना न करे। तो बस यही लेक्चर था आज के लिए, शूट के हवाले से काफ़ी डिटेल से था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।